बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में, है ना। और ये आपका यूजी सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, मेजर पेपर का। किसका? मेजर पेपर का। माइनर पेपर मतलब आपका जो सेट पेपर है जिसको कॉमन पेपर बोलते हैं, है ना। आपको दो पेपर है कॉमन में, मतलब चुनना है, ऑप्शन है उसमें कि कोई बच्चा डिजिटलाइजेशन लिया होगा और कोई क्या लिया होगा आपका उसमें मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल वाला लिया होगा। तो यदि आपने मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल लिया है तो उसका भी एक अलग से लेक्चर है, मेरा चैनल पे भी मिलेगा, इस चैनल पेज पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। या फिर क्या करेंगे ना, उसका पीडीएफ भी चाहिए और वो पूरा यदि लेक्चर पूरा कोर्स ही चाहिए जो कि पूरा फ्री है, तो आपको फ्री मटेरियल में मिलेगा। कहाँ? हमारे ऐप में। तो प्ले स्टोर से जाइए, हमारा ऐप द मार्गदर्शन क्लासेस डाउनलोड करिए और निश्चित हो जाइए उस कोर्स को लेके। क्यों? क्योंकि उसका जो कोर्स है पूरा फ्री है। और एक खुशखबरी एक और आपके लिए कि यदि आप सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, यूजी सेमेस्टर 1, ठीक है, और कोलाजिन यूनिवर्सिटी के हो, तो देखिए, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, देखिए हम लोग क्या है, रिसर्च स्कॉलर है, उसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी कैंडिडेट हैं। तो आपके लिए एक खुशखबरी ये लेके आए हैं, उपहार स्वरूप ये लेके आए हैं कि आपको ना यूजी सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर का कोर्स अभी से, आज का जो डेट है, आज से जो भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा आपका क्रैश कोर्स होगा। और क्रैश कोर्स मतलब इम्पोर्टेंट लेक्चर, वो आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि इस बार मतलब कुछ रीजन से हम लोग ऐप था नहीं, ऐप हम इंस्टॉल मतलब ऐप बनवा नहीं पाए थे, तो वो आपका ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा, ऑनलाइन जो मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लास मेरा नहीं चल रहा था ऐसे ऐप में, ठीक है। और जो ऑफलाइन बैच है वो तो चल ही रहा है, बट ऑनलाइन पे हम लोग नहीं थे। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग रहेंगे, बट इस सेमेस्टर में आपको क्या है, आपका बेनिफिट ऐसा हो जाए कि आप आओ, आपको ऐप डाउनलोड करो आप किससे, प्ले स्टोर से, और खूब मन लगा के फ्री पढ़ो, ठीक है। और ये हम यूट्यूब में भी लेक्चर डाल ही रहे, आपको यूट्यूब से ही उम्मीद करते हैं कि आपको यूट्यूब से पता चलेगा ऐप के बारे। और ऐप जब पता चल जाए तो आप ऐप इंस्टॉल करो और अपने फ्रेंड से भी कराएंगे, ठीक है। और लाइक करिएगा वीडियो को, भी शेयर करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया है और हम चाहते हैं कि आप लोग के लिए अच्छा काम करें, ठीक है। जो भी कंटेंट दे, जो बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ के निकले वो इस फील्ड में आगे निकले, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च लेवल पे आए हैं और वो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करके रिजल्ट लेके आए हैं। तो आपको वो कॉन्फिडेंस हम आप में भरेंगे और आपको एक जो होता है ना कि बारूद बनाना इस सब्जेक्ट में, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से बन के निकलो। बहुत बच्चे हैं जो किए हैं ऑफलाइन बैचेज में, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर जैम का भी रिजल्ट है हमारे पास, आईआईटी जैम का, ठीक है। उसके पहले यूनिवर्सिटी टॉपर लोग में भी है, ग्रेजुएशन में भी यूनिवर्सिटी टॉपर में है, और हम लोग पीजी का भी क्लास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इस आपका ऐप में। तो बस इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दी काफी है। एक परेशानी ऐसा है कि ये जो पीछे पीडीएफ दिख रहा हो ना, ये एनोटेट पहले से देखिए ना, कलर किया हुआ, पेज नंबर लिखा हुआ, ये ऐसा नहीं। इसके पहले भी एक दो बार लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड किए, बट वो करप्ट हो गया। तो करप्ट हो गया तो हम वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, आप लोग तक वो पहुंचा नहीं पाए, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे, ये जहां तक है ये मिल जाएगा आपको, पीडीएफ तो मिलेगा ही, ठीक है। और ये इसीलिए हम यहाँ पे जो घेरा हुआ है ना, एक बार हम पढ़ा चुके हैं 1 से 2 बार, तो इसलिए सोचे कि उसी पीडीएफ को फिर से समझा दिया जाए। और ये वीडियो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो बच्चों तक सही समय से पहुंच जाए। ये लेबनिज का वीडियो है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 10 साल के टीचिंग करियर में आपको हम जैसे 10 साल से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो +2 हो या ग्रेजुएशन हो, और +2 में भी हम लोग का रिजल्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इस बार धनबाद जिला का 2 टॉपर हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से खुद हम उसको पढ़ाए, एक देवाशीष एक पायल दत्ता, ठीक है। खैर वो सब अलग बात है, वो सब बोलते हैं ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ और आपका और हमारा जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ट्रस्ट थोड़ा बने, है ना। भरोसा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे टीचर से पढ़ेंगे कब? जब वो मोटिवेट होंगे, जब वो टीचर को अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है, तो अच्छे से जुड़ेंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे, उनको पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो यदि संशय रहा, पता नहीं कौन है, क्या पढ़ा रहा है, जो भी है, तो बच्चा जुड़ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि हम लोग पता करिए, ऑफलाइन बैच में कहाँ जाते हैं, ऑनलाइन में कहाँ, जहाँ कहीं नाम रहे, ठीक है। तो नाम बनाना कैसे होता है? तो जब वो कंटेंट दे, रिजल्ट दे। और अभी ऑनलाइन मार्केट में नाम बनाना क्या होता है कि ऑनलाइन मार्केट में नाम रिजल्ट से भी बनता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो रिजल्ट से बनता है, और भी बहुत वगैरह वगैरह चीज है। देखिए, यदि टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाए ना, तो आपके मोबाइल पे 10 बार हम ही आ जाए तो फिर आप होता है एडिक्शन टाइप का। खैर वो सब अलग बात है, आपको मेन फोकस करना है पढ़ाई पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेबनिज थ्योरम है। तो लेबनिज को समझाने से पहले एक हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, आप समझिएगा, ठीक है। जैसे हम आपको बोले ना, लेबनिज क्या किया ना, एक हाइपोथेसिस से चला।
लेबनिज का जो प्रूफ होगा, क्यों ये आया है, क्या प्रूफ है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। बस लेबनिज के पहले थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को जानेंगे। किसको? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। आपने 11 में ये पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से बता देते हैं अभी, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, कुछ हम लोग पहले से अपना कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, और कुछ मान के आगे का प्रूफ करते हैं, कुछ मान के आगे का प्रूफ करते हैं। याद आ रहा है तो समझिए, हम थोड़ा सा पीडीएफ को नीचे ले जाए तो हमको दिख जाएगा। ये पेज तो नहीं, यस इस पेज पे हम लिखे हुए हैं, समझिए। हाँ यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ये प्रिंसिपल छूट गया है, ठीक है। थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल छूट गया है, प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो मिट गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए ये प्रूव करना, मान लो 1 प्लस, जैसे एपी में ऐड करते हो ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करते हो ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन, इसका वैल्यू क्या होता है, एन, एन प्लस 1/2। यदि आपको नहीं भी दिख रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये पीडीएफ सेम टू सेम मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, ठीक है। और तो ये क्या आया, 1 से हम लोग n तक ऐड करते हैं तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसको कैसे हम लोग क्या करें, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखो चेक, लास्ट में n है और राइट साइड में भी क्या है, n है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड यहाँ जो n है इसमें एक बार 1 डाल के देखो, एक बार क्या करेंगे 1 रख के देखेंगे, तो यहाँ n के प्लेस में 1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड 1 हुआ, और राइट साइड में भी n के प्लेस में 1 रखो तो 1 और 1 प्लस 1 2/2, तो कटा तो दोनों तरफ क्या आया, 1 और 1, मतलब इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ। मतलब हम लोग बोलेंगे कि 1 के लिए जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, 1 के लिए सही है, क्या हो गया, 1 के लिए सही है, ठीक है। और अब हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये m के लिए सही होगा, क्या मान लेते हैं कि m के लिए सही होगा, अपने से मान लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, समझना। जैसे आपको दवाई बनाने बोला गया, आपको नहीं किसी को, ठीक है। तो जब दवाई बनाता है तो बहुत मेहनत करके दवाई बनाता है, जब दवाई बन जाता है तो एक आदमी को देखता है, चलो पहले एक को चेक करते हैं, क्योंकि मरेगा या बचेगा तो एक ही होगा। अपने आप में बहुत कोई अपने पहले ट्राई करके देख लेते हैं ना, जब मतलब देखिए दवाई बनने के जस्ट बाद तुरंत आदमी को तो नहीं दिया जाता, वो सब मेडिकल लाइन का बात हम नहीं बोलना चाहते, हम बस इतना आपको समझाना चाहते हैं कि चलो एक आदमी को दिया, और यदि एक आदमी पे सही हो जाता है, मतलब जिस चीज का दवाई था, ठीक है, यदि एक आदमी पे वो सूट कर जाए, वो उससे सही हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो आदमी क्या सोचेगा कि चलो ठीक है, एक आदमी को 10 पे चेक करते हैं, तो मान लो 10 पे ना, मान लेता है कि 10 पे भी सही होगा, ऐसा मान लिया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना उसको कि 10 पे सही होगा, वो मान लिया, अरे 1 पे सही होगा, 10 पे सही होगा, हमको 100% इसमें पक्का है कि सही होगा। तो 10 पे सही वाला वो मान लिया, समझिएगा, 1 पे तो चेक किया, 10 पे सही वाला मान लिया, और उसी मानने पे दिमाग में अपना वो सेट कर लिया है कि 10 आदमी का सही है, और 100 आदमी को दवाई खिला दिया। और यदि वो 100वां आदमी सही हो गया, इसका क्या मतलब है, या 99 भी सही हो गया, उतना एरर थोड़ा बहुत चलेगा, तो यदि उतना आदमी सही हो गया, ठीक हो गया उस दवाई से, इसका क्या मतलब कि वो जो माना था ना कि 10 आदमी पर भी सूट करेगा, वो सही माना था, तब जाके 100 पे सुना। नहीं तो यदि 10 पे गड़बड़ होता, 10 में से 5 आदमी एकदम उसका और तबीयत बिगड़ जाता तो 100 को देता, तो क्या होता, तो 50 से ज्यादा आदमी बीमार पड़ जाता, होता कि नहीं। तो ये कहाँ संभव हुआ, वो जो रिजल्ट किया 100 पे सही, 100 आदमी को सही कर पाया, कब संभव हुआ, जब उसका 10 के लिए सही था। मतलब क्या सही था, जो वो मान के चला था, जो वो मान के चला था वो सही था, समझ आया। तो अब देखो हम यहाँ 1 के लिए सही तो दिखा दिए, मेरे पास भी प्रूफ है सर, देखो LHS और RHS को हम लोग इक्वल किए। अब हम लोग m के लिए, सॉरी m के लिए मान लेते हैं, किसके लिए मान लेंगे, m के लिए, चलो मान के चले। देखो जहां n था क्वेश्चन में वहां m कर दिए, बस कुछ नहीं, जहां m था वहां क्या किए, m कर दिए, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए, मतलब मान लिए, है ना, यही है, इक्वेशन 1 को मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, m+1 के लिए देखेंगे कि चलो m+1 के लिए सही है कि नहीं। तो m+1 के लिए जहां m है एक और टर्म बढ़ेगा, और m+1 का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो m टर्म तक तो पहले से था, एक और टर्म बढ़ाएंगे, मतलब क्या m+1 हो गया, m तो था ही, और प्लस m+1 हो गया। अब देखो एक से m तक का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन 1 में कितना, m इंटू m+1/2, क्या लिखा हुआ, m इंटू m+1/2, और पहले से ही बच रहा है m+1,
दोनों घर में कॉमन है m+1, इसमें भी है और इसमें भी है, बाहर ले लो, बाहर ले लिए तो इसमें क्या बचा m/2 और प्लस यहाँ 1 बचा। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा नीचे, है ना, तो ये 2 का यहाँ जाएगा, 1 × 2 2 होगा और प्लस m, तो m+2 होगा, नीचे 2 बचेगा, तो नीचे का 2 चूंकि ये दोनों गुना में है तो पूरा में लिख दिए, तो m+1 m+2/2 आया। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, m+1 2 को बोल सकते हैं m+1 + 1/2, m+1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो सुनो, यदि m था तो m × m + 1/2 आया, n था तो n × m + 1/2 आया, तो m+1 यदि हम लेके चले तो हमको क्या मिल गया m+1 × m + 1 + 1/2। इसका क्या मतलब, सेम रूल को ये भी फॉलो कर दिया। अब जब ये फॉलो कर दिया मतलब m+1 मेरा क्या है, सही है, और जब m+1 मेरा सही है, समझना m+1 यदि मेरा सही है तो यही तो कॉन्सेप्ट है पीएमआई का, यदि m+1 सही है तो भाई पीएमआई जो मेरा क्वेश्चन था वो खुद सही होगा। कौन सही होगा, तो 1 + 2 + ... n जो हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो सही होगा। पीडीएफ है, हम इसको इस बोर्ड पे पीडीएफ को जूम इन और जूम आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा समस्या है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं वैसा, ठीक है। तो ये प्रूफ किए किससे किए, पीएमआई से किए। किससे किए जी, पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही था, हो गया ये तो क्लियर। अब आते हैं लेबनिज पे। लेबनिज क्या किए, आप याद करो, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, यस ठीक है, यस समझो लेबनिज क्या किए ना, एक बार यदि हम किसी को डिफरेंशिएशन, जैसे y = u × v दिया प्रोडक्ट में दो फंक्शन, तो हमको उसका एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, क्या करते हैं, u को बाहर छोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन v प्लस v को बाहर छोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन u का, ये एक बार के लिए करते थे। यदि इसको एक बार हम कर दिए, इसको y1 भी बोलते हैं, y का डिफरेंशिएशन एक बार तो क्या y1, तो क्या होता है u बाहर रहा, v का डिफरेंशिएशन v1, v बाहर रहा, u का u1। एक और बार करना होगा तो फिर इसका करना होगा अलग से u × v में, और इसका अलग से करना होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इसका एक और बार करना होगा तो और बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होते जाएगा। अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि वो लेबनिज सोचे, यही तो होता है, आप लोग भी ऐसा मैथ में ना, जब आगे अभी भी कर सकते हो कि यदि ऐसा कहीं छूट लगे, आपको भूल लगे या कमजोरी लगे कि सर ये यहाँ कमजोरी लग रहा है, तो आप लोग उसको लेके आगे बढ़ सकते हो, वही रिसर्च होता है, वही चीज क्या होता है, रिसर्च होता है, और फिर आपका रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड पे फैल जाएगा, और आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा मैथमेटिशियन हो जाएंगे, आपका भी नाम चलेगा ऐसे। यही तो होता है, ये पीएचडी इस पे किए हो और इस पे क्या किए, इस पे अपना काम किए, इनको लगा कि y = u v के लिए फार्मूला तो है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला है, बच्चा 11 से ही जानता है, 12 11 से जानता है, लेकिन 10 बार करना हो तो कैसे करेगा, 20 बार करना हो तो कैसे करेगा, 50 बार करना हो तो कैसे करेगा, क्या 50 बार के लिए इतना दिन भर बैठ के करेगा। तो वो क्या किए ना, ये क्या किए, इस वाले फार्मूला को बाइनोमियल का यूज करके, है ना, बाइनोमियल का हम लोग पढ़ेंगे आगे, एनसीआर वाला कॉम्बिनेशन का यूज करके एक फार्मूला ही बना दिए, और बोले लो भाई फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया, जनरल दवाई बन गया, मतलब जनरल फार्मूला बन गया। एक बार करना होगा तो भी मेरा फार्मूला चलेगा, 2 बार करेगा तो भी मेरा फार्मूला चलेगा, 5 बार करो तो भी मेरा फार्मूला चलेगा, अरे 1000 बार करो तो भी मेरा फार्मूला चलेगा, तभी ना फार्मूला वैलिड होता है। पता चला हम लोग गए वो फार्मूला बना दिए एक क्वेश्चन बन रहा और दूसरा बनाने गए तो फंस जा रहा, तो फार्मूला वैलिड है, नहीं है ना, नहीं ना, तो ये चीज है, समझ आ गया। तो लेबनिज वही किए कि बोले यदि n बार डेरिवेटिव करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो फार्मूला दिए, वो क्या बताए समझिए, नीचे हम लिखे स्टेटमेंट उसका, देखो और नीचे जाए, हाँ ये आपको फर्स्ट पेज पे दिखेगा, सॉरी फर्स्ट पेज पे दिखेगा, ये रहा हम लोग लिखे, देखो ये दिख रहा होगा स्टेटमेंट, थोड़ा सा पेज यदि नीचे आए तो हम कर देंगे, आ नहीं रहा, ठीक है ना, देखो तो ये क्या है, देखो सुनो लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये आपको दिख रहा होगा कि इफ u and v are two functions of x which possess क्या डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर, मतलब u और v ऐसा दो को फंक्शन रहेगा x का जिसका दोनों का अलग अलग से n बार डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है, दोनों का, ठीक है। अब मान लो n बार दोनों का करना पॉसिबल नहीं होगा ना, तो लेबनिज नहीं काम करेगा, तो जीरो हो जाएगा, पूरा नहीं कहीं पे। तो ये स्टेटमेंट वही बोलता है, ये स्टेटमेंट वही बोलता है, दिख रहा है, ठीक है, अब ठीक हो गया। देखो स्टेटमेंट बोलता है कि यदि u और v दो फंक्शन है x का जो क्या करता है, डेरिवेटिव जिसका है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव है, ठीक ना, nth डेरिवेटिव पॉसिबल है,
जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल है। आपको आप यदि थोड़ा बहुत भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि किसी का n बार डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। n बार मतलब एक बार निकालने सीखे, 2 बार निकालने सीखे, 3 बार, तो n बार भी निकाल सकते हैं। फार्मूला हम लोग अपने से बना लेते थे, वहाँ हम लोग फार्मूला अपने से भी बना लेते थे। यदि दिक्कत है तो हम उस पर भी वीडियो आएंगे, आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे यदि यूजफुल लगे तो। चलो आगे, तो हम क्या किए, yn क्या होगा, तो yn वो बोला कि yn निकालना है तो फॉर्मूला दे दे nc0 un v nc1 un minus 1 v1। तो मतलब क्या हुआ, nc0, देखो nc0 का क्या मतलब है कि n ऑब्जेक्ट में से c क्या करना है, जीरो को निकालना है, किसी को नहीं निकालना। तो nc देखो ncr का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, कि n ऑब्जेक्ट में से r को n ऑब्जेक्ट में से क्या करना, r को बाहर निकालना। ये थोड़ा सा इतने कर सकते हैं कि ncr का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल का क्या n माइनस r। क्लियर है। कब लगता है, जब जैसे 10 बच्चा क्लासरूम में बैठा है और आप अचानक आए या आपके टीचर आए, अरे 10 में से 5 बाहर निकलो, तो नाम लेके तो बोले नहीं, तो क्या होगा, 10 में से कोई 5 जाएगा तो कैसे जा सकता है, तो 10c5 यही होता था। तो वही हो गया ncr लगाए, ठीक है। अब यहाँ फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है, n से 1 तक का मल्टीप्लाई, सीधे फैक्टोरियल 5 हम एग्जांपल के तौर पे बता दिए कि 5 का क्या मतलब होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 120 आएगा। क्लियर। और यहाँ कुछ शॉर्टकट में ये भी बताए हैं कि देखो nc0 या ncn यदि रहे तो सीधे 1 लिख दो, ठीक है, और यदि nc1 और ncn माइनस 1 रहे तो n लिखना। याद कैसे रखेंगे, देखो नीचे दोनों में 1 1 आया है, यदि 1 1 आया है तो वो n लिखाता है, यदि 1 1 आया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसको n लिखते हैं, और यदि नीचे 1 है ही नहीं तो 1 लिखाता है। इस तरह से याद रख लेना। चलो, तो जैसे हम लोग 2c1 नीचे 1 है तो 2 हो जाएगा, nc1 का n तो 2c1 का 2, 2c2 ncn का 1, 3c2 तो 3 है और 2 तो 3c माइनस 1 लिख सकते हैं 3c2 को, है ना, तो उसका वैल्यू सीधे क्या होगा 3, उस फॉर्मूला से हम लिखें। देखो अब मतलब क्या होगा, हम लोग बोले हैं स्टेटमेंट तो हम लिख लिए, स्टेटमेंट के क्या बोले कि yn जो होगा वो क्या होगा nc0 un v, मतलब यहाँ nc0 लिखना है, nc0 का मतलब 1 होता है, un मतलब u का n बार डिफरेंशिएशन, और v को कुछ नहीं, v ऐसे ही छूट जाएगा। फिर nc1 u का n माइनस 1 डिफरेंशिएशन और v का क्या एक बार डिफरेंशिएशन। फिर nc2 u का एक और कम बार डिफरेंशिएशन, ये n माइनस 1 होती है, n माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन, ये v2। इस तरह से आगे बढ़ेगा कहां तक, ncn होगा लास्ट में, u का डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा होना और v का n बार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसके बाद का जो सेशन होगा हम लोग लेबनिज का क्वेश्चन करेंगे। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको ज्यादा तोड़ने का, यदि हम समझाएं और आप समझ ही नहीं पाए तो फिर बेकार ना मेहनत, इसलिए चाह रहे कि हर एक बच्चा का माइंड में ये जाए और एग्जाम में भूले नहीं। छोटा भी लिखे है, बहुत बड़ा करके नहीं लिखे, बुक से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको लिख के आइएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो हम लोग बोले कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। तो y बराबर u भी मान लिए, क्या मान लिए, y बराबर u भी, उसी पे तो बात ही हो रहा था, तो y बराबर u भी। अब हम क्या किए, एक बार डिफरेंशिएशन हम निकाल दिए अपने चालाकी से। कैसे निकालते हैं, u v का डिफरेंशिएशन v1 और v और u का डिफरेंशिएशन क्या u1, ठीक है। माफ कीजिएगा यहाँ हम लिख नहीं सकते, तो ये क्या होगा, u v का डिफरेंशिएशन क्या होगा v1 और v u का डिफरेंशिएशन क्या होगा u1, ऐसा है। अब समझो ये फॉर्मूला हम बताएं, u इंटू v बार बार बोल रहे हैं कि क्या होता है, देखो इसको बाहर छोड़े, इसको बाहर छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v1 होगा, v का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है v1 होता है, ठीक है। क्या होता है v1, लिखते हैं उसको, जैसे देखो जैसे y दिया है ना, y दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, y दिया है तो उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बोलेंगे dy dx बोलेंगे, क्या बोलते हैं dy dx। उसको कहीं कहीं y1 भी लिखता था, याद करिए आपको मिला होगा y1 भी लिखता था, तो y नीचे 1 लिखना मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो यदि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ये क्या v का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर छोड़े u का डिफरेंशिएशन तो u1। तो इसी को सजा के हम लिख दिए हैं कि u1v प्लस uv1, क्यों, क्योंकि देखो थ्योरम में देखो u वाला पहले है, u वाला डिफरेंशिएशन तो पहले है, तो वही लिख दे कि u1v और uv1 उसी फॉर्मेट में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 है ना, तो 1c0 u1v, अरे 1c0 का वैल्यू 1 होगा और 1c1 का भी 1 ही होगा, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। तो मतलब यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं फॉर्मेट में, तो ये उसको फॉलो करेगा, उस रूल को। कहाँ तक फॉलो करेगा, जितना इसका औकात उतना ही करेगा, जितना इसका क्षमता उतना ही फॉलो करेगा। ये बेचारा का क्षमता छोटा सा है, ये 2 टर्म होगा तो 2 तक फॉलो करेगा, देखो 2 तक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ n की जगह 1 रख दो,
तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1C0 U1 भी होगा प्लस NC1 मतलब n नहीं 1C1 U1 में 1 घटाएंगे तो U0 और U0 को U बोलते हैं, U0 को U मतलब एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं सीधे, और V1 है तो देखो वही है कि नहीं 1C0 U1 भी 1C1 U1 है। तो किसके लिए हुआ ये काम मेरा हो गया समझना, इसके लिए हो गया मेरा एक बार के लिए। अब और 2 बार डिफरेंशिएशन भी हम निकाल लेते हैं, तो 2 बार मतलब इसी का फिर से करो, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। देखो थ्योरम बताना क्या चाहता है, थ्योरम लेबनिज थ्योरम तो दे दिए, वो बताना चाहते हैं हम कैसे किए, तो हम लोग भी कैसे किए देख रहे हैं कि U V2 V1 का डिफरेंशिएशन V2 प्लस V1 बाहर रहेगा, U का डिफरेंशिएशन U1 प्लस समझना V U1 का डेरिवेटिव U2 एंड प्लस U1 बाहर छूटा V का V1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब हम इसको देखो ये 2 बार है तो 2U1 V1 होगा, ये क्या हुआ U देखो U2 भी है, हम बोले कि U के साथ डिफरेंशिएशन वाला टर्म पहले लिख देना, तो U2 भी को पहले लिखे और 2 बार है तो 2U1 V1 लिख दिए और फिर क्या किए U V2 लिखे, क्या लिखे हम लोग U V2। क्लियर है, किसी को दिक्कत है क्या देखना, ये हम लोग लिखे। अब हम क्या कर रहे हैं समझना, क्योंकि 2 वाला है तो हम अपने से लिखते हैं कि 2 वाला मतलब 2C0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 2C0 U2 भी 2C1, आप समझो हम लिखे हुए 2C1 का वैल्यू 2 होता है, तो जहां 2 है ये 2 है ना, 2 की जगह क्या लिख दिया 2C1 U1 V1 और फिर यहाँ 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे 2C2, लिखने का तो 3C3 भी लिख सकते हैं, 1C1 भी लिख सकते हैं, 10C10 भी लिख सकते हैं, लेकिन उस सब का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 घर है ना तो 2C2 लिखो तभी ना यूज होगा। अब देखो ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है, कहाँ तक फॉलो कर रहा है, यहाँ 2 है ना तो 1 2 3 घर तक जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ 2 डाल के देखो तो 2C0 होगा, 2C1 होगा और 2C2 होगा, 2C3 नहीं हो सकता, बताओ 2C3 क्यों नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन है, किसी क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हैं और हम बोलेंगे तीनों बच्चा बाहर आ, तो कहाँ एक भूत आएगा, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ना, इसलिए 2C3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2C2 ही मैक्सिमम होता है, तो यही होगा 2C2 तक लिखेंगे, समझ आया। तो देखिए इसको मिलाइए वहां 2 रख के उस फार्मूला में, सही आएगा, यही आएगा उस फार्मूला में, जैसे ही n की जगह 2 रख दो सेम यही आएगा, उस फार्मूला में n की जगह 1 रख दो ऊपर वाला आएगा। यदि हम लोग आगे और बढ़ना चाहें तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 वाला इधर से करेंगे ना, इधर लंबा मेथड, तो लंबा मेथड से 3 वाला और उधर 3 रख के सेम आएगा, इसका मतलब लर्निंग तो बहुत चालाक निकले कि नहीं, इतना लंबा काम तो तुरंत कर दिए कि फार्मूला से, यही होता है मैथमेटिशियन गणितज्ञ, आप लोग भी बनोगे, बस अच्छा से कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, टारगेट बना के पढ़ो, बस भेड़चाल भी नहीं चलना है कि वो ऐसे कर रहा है तो ऐसे करने के, देखो सब्जेक्ट बहुत फ्रूटफुल है, हम लोग का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स मैथ्स वाला, कभी मतलब जिसको फ्रूटफुल बोला जा सकता है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, अब धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, तो बोझा नहीं लेना कि सर हम मैथ लेके फंस गए क्या, बोलता क्यों बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं। चलो आगे देखें, थोड़ा सा बाकी होगा, पहला पेज मेरा हो गया, अब इसमें पेज नंबर 1 लिखे, जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना तो इसमें पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, जो 2 पेज रफ हम किए ना, रफ का अलग बना हुआ, रफ लिखे हुए इसमें, हाँ, और ये पेज नंबर मेरा 2 है, पेज नंबर मेरा क्या है 2 है, समझो। अब क्या करना, मतलब क्या हुआ उस थ्योरम में हम आगे लिखे हुए कि मेरा जो फार्मूला लेबनिज दिया है वो 1 के लिए भी सही है और 2 के लिए भी सही है, तो मतलब शुरू का स्टार्टिंग मेरा सही हुआ, स्टार्टिंग सही हुआ मतलब दवाई जो हम बनाए एक आदमी को दिए वो ठीक हो गया, इतना काम मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, मानने वाला काम करेंगे कि चलो 10 आदमी का तो एकदम ठीक होवे करेगा, तो उसी तरह हम लोग यहाँ मान लिए कि चलो ये n बराबर m के लिए सही है, और जहां मानते हैं वहां इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना फॉर्मूला का उसमें सिर्फ n के प्लेस पे m लिख दिए और कुछ नहीं किया, उसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे जाते हैं ज्यादा आदमी को दवाई देने वाला बात पे, क्या बोले थे कि हम लोग वो मान लिया कि 10 आदमी का ठीक है सही हो जाएगा और 100 को दवाई दे दिया, तो 100 को दवाई देने वाला, अब थोड़ा खतरा बढ़ता है, अब यहाँ हम लोग का सांस फूलने वाला बात हो गया कि अब सही होगा या नहीं, तो करके देखते हैं क्या करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे, n के जगह m+1 रख के, तो n के जगह m+1 रख दो, तो m+1 रख नहीं सकते, ये m जो क्वेश्चन है ना जिसको इक्वेशन 1 बोले, तो m को यदि एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे m+1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा, जैसे सुनो y1 दिया है उसको डिफरेंशिएशन एक और बार करेगा तो y2 लिखेगा कि नहीं, तो 1+1 हुआ कि नहीं, यदि y2 दिया है तो एक और बार डिफरेंशिएशन करेगा ना तो 2+1 y3 होगा ना, तो यही हम बोल रहे हैं
कि ये जो m वाला दिया है, अब हम क्या करेंगे, m+1 करना है, तो m+1 करने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। और बात इतना मेरा दिमाग में बस इतना होना चाहिए, इतना दिमाग में हम लोग रखेंगे कि देखो यदि m है तो हर जगह mm दिख रहा है लेबनिज के अनुसार, यदि n था तो हर जगह nn दिख रहा था लेबनिज के अनुसार, यदि 2 लिए थे तो 2 दिख रहा था जहां n था वहां, यदि 1 लिए थे तो n की जगह 1 दिख रहा था। यदि हम लोग m+1 लिए हैं तो सब कुछ पीछे वाला बात कब सही होगा, जब हम लोग जहां हम लोग n की जगह m+1 लिए हैं तो हर एक जगह, हर एक वो जगह जहां m बैठा है, अभी इसके पहले वाला पेज में n बैठा हुआ था, हर एक उस जगह पे m+1 यदि हो जाता है तो हम बोलेंगे बात सही है और थ्योरम मेरा इंडक्शन मेथड से प्रूफ हुआ। अब कैसे जी, चलो करते हैं। तो m+1 मतलब इसका डेरिवेटिव करो। तो देखो पीडीएफ बना के लाए तो इतना देर लग रहा है क्योंकि थ्योरम को समझाना चाहते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, तो ये क्या होगा, um, समझो um v का डिफरेंशिएशन v1 प्लस v बाहर छूटा क्योंकि देखो इधर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इधर भी तो होगा, दोनों तरफ लिखे हुए। तो um v का डिफरेंशिएशन v1, फिर क्या v बाहर छूटेगा, um का डिफरेंशिएशन um+1 प्लस mc1 को बाहर ही रहे, इसका करो um-1 v1 का डिफरेंशिएशन, एक आ चुका था, एक और बार करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस होगा क्योंकि दोनों तो गुने में ना है, प्लस v1 को बाहर छोड़ेंगे, um-1 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो um होगा, um-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बाबू, um होगा। अब आगे आते हैं mc2 पे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, um-2 v2 का डेरिवेटिव v3 प्लस v2 बाहर रहा और um-2 का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, um-1। क्लियर, चलो आगे डॉट डॉट किया, आगे गया यहाँ तक मेहनत करके mcm-1 तक, बच्चा थक गया पूरा, नहीं थकना 5 मिनट रुको। हाँ, mcm-1 इसका करो u1, इसका डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो हम बोले मतलब जोड़ना है, डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे जुटेगा, तो m-1 है तो m हो जाएगा, प्लस इसको बाहर छोड़ो और u1 का डेरिवेटिव किस पेज पे है, एक मिनट देख लेने दो। हाँ, u1 vm और ये क्या है मेरा vm-1 और ये मेरा यदि u है तो यहाँ u2 होगा, सॉरी हाँ ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, अब हम इसको हम चेंज कर देते हैं, कोई नहीं हम चेंज कर देंगे, देखो ना मिस्टेक नहीं मतलब लिखते हुए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, इसी कलर से कर देते हैं, ये क्या है ना समझिए, mcm-1 u1 vm-1 का vm हुआ और vm-1 को बाहर छोड़े, u1 का डिफरेंशिएशन u2 होगा, u ही लिखे है लेकिन थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, अभी इरेज होगा तो मिटाते हैं, पहले रुक जाओ, हाँ मिटेगा बट पहले वाला नहीं मिटेगा, ठीक है। ये u2 है, ये क्या है u2, ठीक है, क्लियर, क्या हुआ u2। तो अब हम लोग देखो उसके बाद mcm है लास्ट में और vm का डेरिवेटिव vm+1 और vm और u का डेरिवेटिव क्या आया u1, u का डेरिवेटिव क्या आया u1। जब आप वीडियो को देखो तो आप उस वाले को u2 वहां कर लेना, मिस्टेक से वो हो गया क्योंकि अभी हम फिर से एग्जिट करेंगे तो ये पेज मेरा मिट ही जाएगा, वो नहीं रहेगा जो आप रखना चाहते हैं। चलो आगे आते हैं, तो हम लोग डेरिवेटिव तो कर दिए, डेरिवेटिव किए तो हमको इतना दिख भी रहा है, डेरिवेटिव किए तो हमको ये सब पूरा दिख रहा है। अब जो हम किए ना समझना, अब समझना um-v1 दिख रहा है, um-v1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है um-v1 यहाँ भी और एक um-v1 वहां दिख रहा है, तो um-v1 को ना हम लोग एक साथ लेंगे, एक साथ देखो यहाँ um-v1 को बाहर लेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या mc0 है, लिख सकते हैं mc0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे mc0 और ये तो पहले से है mc1, क्यों लिखेंगे हम बताएंगे अभी, एक मिनट रुकिए। तो ये mc0 हुआ और ये क्या हुआ mc1, ये वाला जो है ना ये सबसे अकेले, इसको किसी से मतलब ये टर्म और कहीं नहीं है, आप खोजो तो हम इसको एकदम बाहर कर देखिए um+1 और भी कहीं नहीं है तो एकदम बाहर चला। उसके बाद दो को रेड किए, देखो um-1 v2 और um-1 v2 दो बार दिखा, तो देखते हैं um-1 v2 को बाहर ले लेंगे तो इसके साथ क्या है mc1 है और उसके साथ क्या है mc2, ये क्या है mc1 है प्लस ये क्या है mc2 है। फिर इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, लास्ट में देखो सेकंड लास्ट वाला का ग्रीन से जिसको घेरे, तो देखो u1 vm और वो भी क्या है ये वाला u1 और vm, दोनों में u1 vm है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे u1 vm को तो बाहर क्या आएगा mcm-1 और दूसरा वाला क्या mcm हो गया, और ये जो बच रहा है ये वाला सबसे लास्ट में, इसका भी कोई जोड़ नहीं है, मतलब इसका भी कोई पेयर नहीं है, ये भी कहीं नहीं मिलेगा, ये भी अकेले है, तो उसको भी एकदम बाहर कर दिया mcm u vm+1। अब आएंगे, अब थोड़ा सा आइएगा,
आपके लिए एक मिनट, चलो ये रहा एक फॉर्मूला है बाइनोमियल का ही है, मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन में इसको पढ़े हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला कि MCR और MCR -1 होगा ना, तो यहाँ ऊपर एक जुड़ जाता है M+1 और नीचे जो ज्यादा है दोनों में से उसको लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखे हुए हैं कि MC0 और MC1 हो तो क्या लिखेंगे, ऊपर एक बढ़ जाएगा तो M+1 होगा, और 0 और 1 में बड़ा कौन C1, तो M+1 C1 क्या होगा, M+1 C1। ठीक, तो यह आ जाएगा। देयरफॉर अब देखो हम लोग उसी में जाएंगे पीछे वाले में, YM+1 इधर UM+1 भी है। अब मेरा देखो जहां MC0 और MC1 था उसको क्या लिख दिया हम लोग, M+1 C1। अब आगे पीछे वाला पेज में आप देख लेना कि यहाँ जहां मेरे पास MC1 प्लस MC2 था तो वहां क्या होगा, M+1 C2 होगा। डॉट डॉट लास्ट में जहां मेरे पास MC, देखो ये क्या मिलेगा, M प्लस MC M+1 मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, M+1 CM+1। देखना, क्योंकि देखो U और VM+1 के आगे देखेंगे ना कोफिशिएंट, मतलब क्या लगा हुआ है, तो वहां लगा हुआ है MCM और प्लस MCM+1, तो दोनों का सम इतने ना होगा। ठीक है, तो वही हम कहे कि MCM और MCM+1, तो मतलब क्या होगा, M+1 CM+1। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके सबको भर दिए। अब क्या जादू हो गया, जादू ये हुआ कि जहां जहां पीछे M दिख रहा था और जहां जहां एकदम शुरू में क्वेश्चन में N दिख रहा था, अब वहां पे सब जगह M+1 दिखने लगा। देखो सब जगह पे, इसका मतलब M+1 सही हो गया। अब जब M+1 सही हो गया, इसीलिए और कुछ नहीं लिखना, hence by PMI yn इक्वल्स टू सीधे सीधे जो क्वेश्चन हम लोग लेके चले थे, मान लेंगे कि लेबनिज का थ्योरम सही है, प्रूफ हो गया। लेबनिज जो दिए उसका वो प्रूफ भी दिए। वो यदि कुछ बोले हैं, मैथमेटिक्स का यही तो खासियत है, यदि हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसका ना हम लोग प्रूफ भी देते हैं कि किस किस तथ्य के आधार पे हम लोग बोल रहे हैं, है ना, ऑन विच एस्पेक्ट्स, क्या एस्पेक्ट है, क्या फैक्ट है जो हम लोग बोल रहे हैं बात को। ठीक है, ये समझ में आया, ये थ्योरम समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा सर्कुलेट करिए, हर एक मतलब जो भी ग्रुप है जितना आपके एक्सेस में हो आप करो उसको। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा काम, है ना, और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी तरह जुड़ के, और ये फ्री ही होगा, ऐप में क्लास होगा मेरा, फ्री होगा। लाइव क्लास यदि जरूरत पड़ा तो वो भी ऐप पे देंगे, वो फ्री देंगे, लेकिन वो उसका मिनिमम हम लोग 4-5 मतलब होता है ना, 4-5 रुपया का कॉस्ट देना पड़ता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई दिक्कत आपको, हमको नहीं लगता कि आपको उसके लिए कोई दिक्कत होगा, नहीं ना। अब क्या करेंगे ना, ऐप का नाम आपको पता ही होगा, यदि दिक्कत है तो समझिए, चैनल का नाम मेरा द मार्गदर्शन क्लासेस यूट्यूब में, ऐप का भी नाम सेम है, द मार्गदर्शन क्लासेस। बस आप प्ले स्टोर में जाएंगे ना, सर्च करेंगे, आपको द मार्गदर्शन क्लासेस मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करो। और अभी बहुत कुछ नहीं है मटेरियल उस पे सेमेस्टर 1 के लिए, लेकिन धीरे धीरे सब अपडेट हो रहा है। क्लियर है, सब कुछ गुड, ओके है ना। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आज के सेशन में यही तक, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।